भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो कलयुग के अंत में धरती पर अवतरित होंगे, वो अधर्म का अंत करके हमें सतयुग में ले जाएंगे। लेकिन हमारे मन में एक सवाल उठता है कि जिस तरह से त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में कंस अधर्मी था, आखिर कलयुग में वो कौन सा अधर्मी होगा जो इन सब से ज़्यादा ताकतवर होगा? वो कितना शक्तिशाली होगा जिसका अंत करने के लिए कल्कि अवतार हनुमान जी और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं को एक साथ लड़ना पड़ सकता है। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम नामक जगह पर होगा और उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा। कल्कि अवतार का वाहन एक सफ़ेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवव्रत होगा। उसकी सवारी करके वो अधर्म का विनाश करेंगे। कल्कि अवतार की माता का नाम सुमति होगा। इनके अलावा उनसे 3 बड़े भाई भी होंगे जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रूमा। इनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। भगवान विष्णु का यह आखिरी अवतार सबसे ज़्यादा विध्वंसक होगा, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी 9 अवतार अधर्म के अंत के साथ साथ शिक्षा देने के लिए अवतरित हुए थे। लेकिन कल्कि अवतार सिर्फ प्रचंड शक्ति से विनाश करेंगे। लेकिन कल्कि अवतार अकेले नहीं होंगे। हिंदू धर्म में बताए सभी चिरंजीवी उनका साथ देंगे। विष्णु अवतार परशुराम और कल्कि अवतार, इसी के साथ भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी, यह सब मिलकर सामना करेंगे अब तक के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का। तो आखिर कौन होगा वो सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी होगा कलि पुरुष, जो कलयुग के अंत तक देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। कई पुराणों में कलि पुरुष का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पुराना है जब समुद्र मंथन से विष निकला तब उसको भगवान शिव ने गले में धारण कर लिया, लेकिन उसका कुछ भाग नीचे गिर गया। उसी से कलि पुरुष का जन्म हुआ। वहाँ से कलि पुरुष तो बच निकला, लेकिन वो समय के साथ साथ शक्तिशाली होता चला गया। कलि पुरुष अदृश्य, प्रचंड शक्तिशाली और कलयुग के अंत तक हर जगह मौजूद होगा। पुराणों के अनुसार 4 युगों से एक महायुग बनता है। सबसे पहले है सतयुग, जो 17,28,000 साल का होता है। यह युग सत्य का होता है। इसके बाद आता है त्रेता युग, जो 12,96,000 साल का होता है। इस युग में धर्म का एक स्तंभ खत्म हो जाता है। इसी युग में श्री राम अवतार में थे। इसके बाद आता है द्वापर युग। यह युग 8,64,000 साल का होता है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से सिर्फ 2 ही स्तंभ रह जाते हैं। इसी युग में श्री कृष्ण अवतार आए थे। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की, तब कलयुग के आरंभ से ही कलि पुरुष की शक्ति का विस्तार शुरू हो गया। कलि पुरुष इंसान के मन में वास कर सकता है, जिस कारण वो सबको बुराई की तरफ ले जाएगा। इस समय भी इंसान देवताओं का सामना नहीं कर सकते, लेकिन हमने विध्वंसक हथियार बना लिए हैं। 4,32,000 साल के कलयुग में से 5,000 साल ही अभी बीते हैं। इस पूरे समय में कलि पुरुष इंसानों को विनाशक शक्ति देगा और हम भी बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे। इंसान को बुराई से भर दिया जाएगा, जिससे कलि पुरुष भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। इस तरह मनुष्य की तरक्की विनाशक हथियारों से मापी जाएगी और वो देवताओं से भी शक्तिशाली हो जाएगा। इस तरह जब कलयुग का अंत आएगा, तब कल्कि अवतार का जन्म होगा। उस समय तक कलि पुरुष भौतिक आकार भी बना लेगा। इस अवस्था में उसकी शक्ति भी प्रचंड हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात होगी कि उसका साथ मनुष्य भी देंगे। इंसान कलि पुरुष का साथ देंगे और कल्कि अवतार के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। इस तरह कल्कि अवतार और हिंदू धर्म के चिरंजीवी कलि पुरुष के साथ प्रचंड युद्ध लड़ेंगे। इस समय पर कोई मनुष्य ही ईश्वर की पहचान कर पाएगा। वो ही इस विनाश से बच पाएगा। भगवान विष्णु के 2 अवतार, कल्कि अवतार और परशुराम एक हो जाएंगे और इस तरह अंत होगा कलि पुरुष का। इस युद्ध की ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह एक महायुद्ध होगा जिसमें कलि पुरुष के साथ साथ
ज़्यादातर इंसानों का भी अंत हो जाएगा। इस तरह उदय होगा नए महायुग का, जिसमें सभी चिरंजीवी धरती लोक छोड़कर उस महाशक्ति में समा जाएंगे। तब देवता फिर से धरती लोक को अपना निवास स्थान बना लेंगे। फिर से ज्ञान का बहाव होगा। इस तरह कल की अवतार अंत करेंगे अब तक के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफ़ी समय है। अभी तो हम और आप केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि कब कल की भगवान इस धरा के उद्धार के लिए जन्म लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने इस जीवन काल में भगवान कल्कि के दर्शन हों, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस टेल्स ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए।